वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपका 7th चैप्टर जो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स एंड कॉन्ग्रुएंस। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन से होते हैं। कॉन्ग्रुएंट कोई भी दो ऑब्जेक्ट को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं, इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। ठीक है, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लो दो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, क्या कंडीशन है उनकी कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन है उनकी कि जे अगर उनकी दोनों की ऑब्जेक्ट की जो सेम शेप एंड साइज, अगर उनका साइज भी सेम होगा और शेप जो है, शक्ल जो है वो भी सेम है, तो तब दो ऑब्जेक्ट जो है उनको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अब जो दो ऑब्जेक्ट के बीच जो रिलेशन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट है, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, जो रिलेशन है इन दोनों के बीच वो क्या कहलाता है, फिर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमें अब जहां पर जो कुछ डेफिनेशंस जो है वो लिखनी है। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कब होंगे कॉन्ग्रुएंट्स, तो जहां पर हम लिखेंगे टू ऑब्जेक्ट्स are congruent, कब होंगे congruent, if they have same shape and size। तो दो ऑब्जेक्ट जो है वो हम कब कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, जब उनकी शेप भी सेम होगी अगर, और साइज जो है वो भी सेम होगा। द रिलेशन ऑफ टू objects being congruent, तो वो रिलेशन जिसकी वजह से वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, उसको क्या कहा जाता है, वो रिलेशन क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो ये आ गई हमारी डेफिनेशन। अगर आपने एग्जाम्पल देनी हो इनके लिए कोई, तो जैसे कीज ऑफ सेम लॉक, मान लो एक ही जो आपका लॉक है, एक ही ताला जो है, उसकी जो चाबी होगी, कीज होंगी, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है, वो हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं, और क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, और हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जो शीट्स ऑफ सेम पेपर पैड, एक ही पैड के जो पेपर पेज होंगे, एक ही पैड के दो पेज जो होंगे वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर और हम लिख सकते हैं कि अगर जो बिस्किट होंगे, ठीक है, बिस्किट्स ऑफ सेम पैकेट्स, जहाँ बिस्किट इन सेम पैकेट्स, जो एक ही पैकेट में होंगे, बिस्किट्स इन सेम पैकेट्स, जो एक ही पैकेट्स के जो बिस्किट होंगे उनका साइज भी सेम होगा और शक्ल जो है वो भी चेंज होगी, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी,
कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट की। या इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास टॉयज मेड ऑफ द सेम मोल्ड, या टू, और क्या लिख सकते हैं, टू स्टैम्प्स ऑफ सेम डिनोमिनेशन, टू स्टैम्प्स ऑफ सेम डिनोमिनेशंस, एक ही डिनोमिनेशन की एक ही कीमत जिनकी हो, वो स्टैम्प्स जो है उसको भी हम क्या कहेंगे, वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट, और उनके बीच जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंस। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट है वो क्या होते हैं, जो वो ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट को कॉन्ग्रुएंट हम कब कहते हैं, इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज, अगर उनकी साइज भी सेम हो और शेप जो है वो भी सेम हो, ठीक है, तो उनको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट, और उन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा उसको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए इसमें हम क्या लिखेंगे, कीज ऑफ सेम लॉक, शीट्स ऑफ सेम पेपर पैड, एक ही पेपर पैड की जो शीट्स होंगी दो, वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट्स होगी। एक ही पैकेट में जो बिस्किट होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। जहाँ स्टैम्प्स ऑफ सेम डिनोमिनेशंस, एक ही डिनोमिनेशंस की 10-10 रुपए वाली स्टैम्प्स, 20-20 रुपए वाली स्टैम्प्स, 100-100 रुपए वाली स्टैम्प्स जो हैं, ये भी क्या होंगी, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब हम उसकी ओर बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स। जो फिगर्स है वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो कोई भी फिगर्स, मान लो जो F1 है और F2 है, ये दो फिगर्स हैं, प्लेन फिगर्स हैं, ये कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, अगर एक की कॉपी जो है पूरी दूसरे के ऊपर आ जाए, अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए, ठीक है। अगर हम इस फिगर को उठा के इस पे रखें और ये पूरा इसको कम्प्लीटली कवर करे, तो हम कहेंगे कि ये दोनों फिगर्स जो है ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंस प्लेन फिगर्स है, ठीक है। तो जहां पर हम क्या लिखेंगे, दी प्लेन फिगर्स आर कंपेयर्ड, इनको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, आर कंपेयर्ड using the method of सुपरपोजिशन। कोई भी जो मतलब हम एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर जब कोई भी फिगर रखेंगे, ठीक है, सुपरपोजिशन, ठीक है। मतलब क्या हो गया कहने का कि दो प्लेन फिगर्स जो हैं इनको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, मेथड ऑफ सुपर पोजिशन। इसको और इसको उठा के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो अगर ये कंप्लीटली दूसरी फिगर को कवर कर लेती है तो ये क्या कहलाएगी कि ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अगर ये दोनों आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होगी, अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो फिर ये बन जाएंगी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अगर F1 और F2 जो है ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर एक फिगर जो है, मान लो जो सेकंड फिगर जो है F2 जो है ये F1 पे कंप्लीटली कवर कर लेती है, तो हम कहेंगे कि F1 फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, F2 के। इस तरह से ये दो कोई भी जो प्लेन फिगर्स है वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब वो एक दूसरे के ऊपर पूरी एक दूसरे को कवर करेंगी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर पूरी कंप्लीटली आ जाती है, तो दो फिगर्स जो है वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये साइन है कॉन्ग्रुएंट का। अब हम जाएंगे अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट। अब जो लाइन सेगमेंट है वो कब कॉन्ग्रुएंस होंगे, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइन सेगमेंट आप जानते हो क्या होते हैं, जिसके
दो एंड पॉइंट हो वो कहलाती है लाइन सेगमेंट। मान लो हमारे पास अगर एक जे लाइन सेगमेंट है ए बी और एक और लाइन सेगमेंट है सी डी। ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये दो लाइन सेगमेंट हमारे पास ए बी और सी डी। तो अब ये कांग्रुएंस कब होंगे, ठीक है, ये कांग्रुएंट कब होंगे अगर इन दोनों की लेंथ जो है वो क्या हो, सेम हो, ठीक है, सेम लेंथ होगी अगर, तो इनको हम बोलेंगे कि ये क्या है, कांग्रुएंट है। अब क्योंकि हमने दोनों को सेम लेंथ का ड्रा किया है इसलिए ये ए बी और सी डी जो है ये क्या है, कांग्रुएंट्स है, ठीक है। तो अब जहां पर हम क्या लिख सकते हैं, टू लाइन सेगमेंट जो है वो कब होंगे कांग्रुएंट, टू लाइन सेगमेंट्स आर said to be congruent। कब कहेंगे हम इनको congruent, if they have same length, they have same length, ठीक है। अब इसका एक रेसिप्रोकल भी है कि अगर जैसे टू लाइन सेगमेंट्स आर सेड टू बी कांग्रुएंट, कांग्रुएंट कब होते हैं अगर उनकी लेंथ सेम हो, और इसी तरह से अगर जो दो लाइन सेगमेंट होंगे उनकी अगर लेंथ सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कांग्रुएंट है, और अगर कांग्रुएंट है तो इसका मतलब उनकी लेंथ जो है वो सेम है, ठीक है। तो इस तरह से जहां पर हम लिख सकते हैं अगर दो लाइन सेगमेंट्स जो है वो कांग्रुएंट है तो दे हैव द सेम लेंथ, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, इफ टू लाइन सेगमेंट इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कांग्रुएंट, अगर जे कांग्रुएंट होंगे तो फिर इसका क्या मतलब है, आर कांग्रुएंट दे हैव सेम लेंथ, फिर क्या होगा, उनकी लेंथ जो है वो क्या होगी, सेम होगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि दो लाइन सेगमेंट कांग्रुएंट कब होंगे अगर उनकी लेंथ सेम होगी, और अगर उनकी लेंथ सेम होगी तो समझो कि वो कांग्रुएंट है, ठीक है। दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। मान लो अगर ए और बी दोनों हमने इक्वल डिस्टेंस के ड्रा किए हैं तो देयरफॉर फिर क्या होगा, ए वी और सी डी जो है अगर ये दोनों आपस में इक्वल हों, बराबर हों इनकी लेंथ, तो इसका मतलब है कि ए बी और सी डी जो है जो क्या है आपस में कांग्रुएंस है, ठीक है, कांग्रुएंट है। तो ये हो गया हमारा जो टॉपिक है कांग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कब हम बोलेंगे कि ये आपका कांग्रुएंट है अगर उनकी लेंथ सेम हो, और अगर उनकी लेंथ सेम हो तो वो कांग्रुएंट होते हैं, और अगर कांग्रुएंट हो तो उनकी लेंथ जो है वो क्या होती है, सेम होती है। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, कांग्रुएंस ऑफ एंगल्स। अब जहां पर हमें पता करना है कि जो एंगल्स जो हैं वो कब कांग्रुएंट होते हैं, एंगल्स जो हैं वो कब कांग्रुएंट होंगे। तो मान लो हमारे पास अगर ये दो एंगल्स हैं, अगर इन दोनों की जो मेजरमेंट है, मान लो जे भी हमारे पास 50 डिग्री का है, जे भी 50 डिग्री का है, अगर दोनों की जो मेजरमेंट है वो सेम हो तो तब जे एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, वो कांग्रुएंट होंगे, ठीक है। कब होंगे कांग्रुएंट्स, अगर दोनों की मेजरमेंट जो है वो क्या हो, सेम हो। अगर अलग अलग हो तो फिर कांग्रुएंस
कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो हमें क्या लिखना है जहां पर, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कब होंगे कॉन्ग्रुएंट? इफ they have the same measure, they have the same measure। अगर उनकी मेजरमेंट जो है वो सेम हो तो तब हम क्या कहेंगे कि जो एंगल्स है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर जो एंगल्स जो है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो फिर क्या होगा, इनकी जो लेंथ है वो क्या होगी, जो मेजरमेंट है वो सेम होगी। तो एंगल मेजर सेम, एंगल्स मेजर सेम। कहने का मतलब क्या हो गया इसका, कि अगर दो एंगल्स हैं अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका क्या मतलब हो गया कि उनकी मेजरमेंट जो है वो सेम है। और अगर दो एंगल की मेजरमेंट जो है वो क्या है, सेम है, इसका मतलब है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब जहां पर हमने जो दो एंगल्स ड्रा किए हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी, और मान लो एक है पी क्यू आर। तो ये दोनों क्या है, क्योंकि दोनों की मेजरमेंट कितनी है, 50 डिग्री है, इक्वल है, तो इसलिए हम कहेंगे कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर और ए बी सी जो है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। अगर दोनों की लेंथ अलग अलग, जो मेजरमेंट है वो अगर अलग अलग होगी तो फिर जो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कब होंगे कॉन्ग्रुएंट? अगर दोनों की मेजरमेंट जो है वो सेम होगी। और अगर दो हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिए होंगे, इसका मतलब है कि उनकी मेजरमेंट जो है वो सेम होगी। ये हमारा आ गया इसका कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स।